तो तुम्हें पूरा यकीन है कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है? ऑफ कोर्स, इसमें शक की कोई बात ही नहीं है। मानवीर जी ने खुद इस पर साइन किए, तो सब कुछ हमारे नाम ही हुआ ना? सब कुछ नहीं, क्योंकि ब्रो ने कुछ महीने पहले गीत को अपना 51% का पार्टनर बना लिया था। इसलिए अगर तुम्हें पूरी जायदाद अपने नाम करवानी थी तो उस पर ब्रो के नहीं, गीत के साइन चाहिए थे। सॉरी मान, मैंने झूठ बोलकर आपको पेपर्स पे साइन करवाया, पर नंदिनी की जान खतरे में थी और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ब्रो गीत से मैंने ही कहा था आपसे पेपर साइन करवाकर कुछ देर नयनतारा को यहीं पे उलझाए रखने के लिए। क्योंकि मैं जानता था कि जायदाद की असली मालिक तो गीत ही है। देव, बहुत महंगा पड़ेगा। ये महंगे सस्ते का तोल तुम जेल में जाके करना नयनतारा। पुलिस तुम्हें ले जाने के लिए आ चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, चलिए मैडम। अभी तो हम जा रहे थे और लौट के आएंगे, क्योंकि हम आपकी पत्नी जो है और आपकी जिंदगी पर पूरा अधिकार है हमारा। ये तो तुम अब नहीं कह सकती। याद है मामा जी ने तुमसे कोई लेटर साइन करवाया था, मीडिया वाला लेटर। वो लेटर्स नहीं, हमारे डिवोर्स पेपर्स थे नयनतारा। हमारे डिवोर्स पेपर्स थे नयनतारा। हमारे डिवोर्स पेपर्स थे नयनतारा। हमारे Hello. With due respect, I beg to say that तुसी मेरे नाल डांस करोगे? तुम्हें क्या लगा था नयनतारा, तुम वापस आओगी और मेरे परिवार की खुशियां छीनकर चली जाओगी? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम। ये मेरा परिवार है और इस परिवार का दुश्मन मेरा दुश्मन, गीत मान सिंह खुराना का दुश्मन। और दुश्मन को कैसे ठीक करते हैं वो गीत मान सिंह खुराना बहुत अच्छे से जानती है। अच्छा है गीत, अच्छा है। गीत मान सिंह खुराना अच्छा है। बड़ी ही बेशर्म औरत है आप। कुछ तो शर्म करो गीत। जिन्हें आप पति कह रही हैं उनसे तो पूछिए कि वो आपको पत्नी भी मानते हैं कि नहीं। उनके मुताबिक तो आप अपने आप को जबरदस्ती उन पर थोप रही। जमाने की किसी भी बात का आप पर असर नहीं होता। ऊपर से जरूरत तो देखिए, अपने आप को गीत मान सिंह खुराना बताती है ये।
जिस पत्नी का पति ही उसे अपनी पत्नी कहने से मना कर रहा हो, तो किस हद से वो इस घर की बहू कहती है? हाँ? अरे आप तो इतनी बेशर्म है, इतनी बार इन्होंने आपकी बेइज्जती की, फिर भी आपको शर्म नहीं आई ना? आपकी जगह कोई भले घर की लड़की होती ना तो चुल्लू पटवान में मर जाती। नैनतारा, नैनतारा। भले घर की लड़कियां कैसी होती हैं, ये तुम ना ही बताओ तो अच्छा होगा। गलती तो मेरी है जो मैंने देव और गीत की बात नहीं मानी और तुम्हें यहां पे लेकर आ गया। अब जब तुमने सवाल पूछा ही है तो इसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। गीत इस घर की बहू है, इस घर की बहू है। मेरी बीवी है, मेरी बीवी है और इसका पूरा नाम ईतमान सिंह खुराना, ईतमान सिंह खुराना है। और इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है गीत के बारे में जानने की। इंस्पेक्टर, इसे लेके जाओ। आई एम सॉरी गीत, जो मैंने तुम्हारी बात ना मानी। अगर आज तुम ना होती तो नैनतारा इस घर को बर्बाद कर देती। सही मायने में तुम इस घर की बहू हो। तुम गीत मान सिंह खुराना हो। थैंक यू गीत, तुमने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया उसका सिला चुका पाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया तो कह ही सकता हूं। गीत, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मैं क्या, असली शुक्रगुजार तो जलंधर वाला खिराती लाल था अंग्रेजों का, क्योंकि उसकी चकड़ालू काली गुलूटी बीवी को अंग्रेज पका के ले गए। अरे चलो इन बातों में, ये तो भूलिएगा कि पार्टी रखी क्यों है। कम ऑन गाइस, आज ब्रो का बर्थडे है। ब्रो चलिए पहले आप केक काटिए। दीपक, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Balwant. Happy birthday to you. एक्सक्यूज मी। आइए सब लोग केक खाते हैं प्लीज। मामा जी प्लीज केक काटिए।
शुक्र है बाबा जी का, अब तक यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने इतनी मीठी बातें कही मेरे लिए। थैंक यू कहा मुझे। जब आप बिना मांगे इतना कुछ दे देते फिर मांगने की क्या जरूरत है। आप तो मन की हर एक बात पूरी कर देते बाबा जी। बस अब चुपचाप से एक अच्छी पत्नी होने का धर्म निभाऊंगी और बदले में कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। बाबा जी वो लास्ट वाली लाइन मत सुनिए, वो वैसे ही कुछ ज्यादा जज्बाती होके बोल गई। उम्मीद कैसे नहीं रखूंगी, पत्नी उनकी, उनसे तो सारी उम्मीद है। और उम्मीद से याद आया, इतनी मीठी मीठी बातें करके गए तो थोड़ा सा मुंह भी मीठा करवा लेते तो उनका क्या बिगड़ गया होता। वो एक गीत बस कर एक ही दिन में सब कुछ चाहिए क्या? क्या हुआ देव, अंदर आओ ना। बस तुम्हें कंग्रेचुलेशंस कहना था। आज जो कुछ भी हुआ उससे मन खुश हो गया गीत। अब तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारा और ब्रो का रिश्ता फिर पहले जैसा हो जाए। मैं भी पापा जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारे घर में अब खुशियां ही खुशियां हो। और लगता है पापा जी ने मेरी सुन ली। जैसे अब तुम्हारी जिंदगी में खुशी आने वाली है। मेरी जिंदगी? हाँ देव, आज तुमने नंदिनी के लिए जो किया उससे साफ पता चलता है कि तुम नंदिनी को कितना पसंद करते हो। और देखना, ये बात जैसे हमने महसूस की ना, बहुत जल्द नंदिनी भी महसूस करेगी। और अगर नहीं की तो बहुत जल्दी करने लगेगी। लेकिन गीत, अभी अभी नैनतारा। देव, पुरानी बातों को भूल जाओ। वो अतीत का एक बुरा पन्ना था और तुम उसके बारे में जितना सोचोगे ना, वो तुम्हें उतना ही दर्द देगा। नए पन्नों को खोलो, नंदिनी के बारे में सोचो, तुम्हारी और नंदिनी की नई जिंदगी के बारे में सोचो। लेकिन गीत, मैं नंदिनी से उससे बात करो, उससे अपने मन का हाल बताओ। अब तुम ही बताओ, अगर मैंने मान को अपने मन का हाल नहीं बताया होता तो क्या उन्हें पता चलता कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ? नहीं ना। तो बस नंदिनी से जाकर बात करो और देखना, वो तुम्हें जरूर समझेगी। अब और मत सोचो और देखना, सब अच्छा ही होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी जाके बात करो। नहीं नहीं, अभी तो बेचारी बहुत परेशानी सह कर आई है। अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन गुड नाइट तो कह ही सकता हूं, उसे अच्छा लगेगा। गुड नाइट नंदिनी। बड़ी ही बेशर्म औरत है। जबरदस्ती अपने नाम के साथ मान मिर्ची का नाम जोड़ लिया।
जिस पत्नी का पति ही उसे अपनी पत्नी कहने से मना कर रहा हो, तो किस हद से वो इस घर की बहू कहती है? हाँ? मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में दखल अंदाजी मत करना। मैंने तुम्हारी जैसी जलील आज तक नहीं देखी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब और नहीं। मैंने गीत को बहुत दुख पहुंचाया। मुझे चाहे गीत से जुड़ी कोई बातें याद ना हो। मैं चाहे गीत से प्यार नहीं करता हूं, पर अब मैं गीत को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। क्या बना रही हैं दीदी जी? लाइए मैं बना देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने गुरुद्वारा जाके अरदास करनी है, इसलिए खड़ा प्रसाद बना रही हूँ। जी। और वो भी अपने हाथों से बनाऊंगी। जी। अच्छा दीपक सुन, हाँ जी। आज का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी, ठीक है? दीदी, जीजा जी। नंदिनी तू ना, तेरी शरारतें बहुत बढ़ गई है। तेरा कान खींचूंगी ना, अभी ठीक हो जाएगी। I'm sorry दीदी, पर क्या करूं? आपको इतने दिनों बाद खुश देखकर ना अपने आप को शरारत करने से रोक ही नहीं पाई। वैसे दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। अब एक बात बताइए, मिसेस मान सिंह खुराना, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे बस एक अच्छी पत्नी बनकर अपने पति की सेवा करूंगी और बदले में कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी। हाँ वाह दीदी, मतलब थोड़ी सी उम्मीद रखूंगी। अच्छा। वैसे नंदिनी सच को मुझे तो समझ में नहीं आता, ये मानी ब्लैक कॉफी पीते कैसे होगी? सुनने में इतनी कड़वी है, गले के नीचे कैसे उतरती होगी? कौन है वहाँ? गुड मॉर्निंग। दीपक। हाँ सर। ब्लैक कॉफी बन गई? हाँ बन गई सर। मेरे रूम में लेकर आओ। यस सर। कहीं भैंस पानी में। मार, मैं इनके लिए सुबह सुबह कॉफी लेकर आई और ये कि जनाब नहा रहे। कहाँ रखूं? ये मान भी ना क्या कमरे की हालत बना दी। खुद तो इतना बन ठन के रहते और अपना कमरा पता नहीं इतना गंदा सा। मुझे तो कई बार शक होता है कि याददाश्त भूलने का नाटक तो नहीं कर रहे। इसलिए पहले भी तो इनका कमरा इतना ही गंदा रहता था ना। चलो सब साफ कर देती हूँ। अब लग रहा है ना मिस्टर मान सिंह खुराना का कमरा। दीपक इतना एफिशिएंट कब से हो गया? खैर, रूम अच्छा साफ कर दिया। अच्छा जी, दीपक एफिशिएंट हो गया। हे बाबा जी, बस आज नहीं कॉफी पसंद आ जाए। गुड। आज तो कॉफी भी अच्छी बनी। थैंक यू बाबा जी।